माता ही दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत साल 2025 में कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस शुभ तिथि पर वट वृक्ष की पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जल्द विवाह के योग बनते हैं उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का जो व्रत है वो कब किया जाएगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त हो रही है। इस प्रकार से वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 मई को ही किया जाएगा। अगर मैं बात करूं सूर्योदय की, तो इस दिन सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 5:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:11 पर होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की मैं बात करूं तो सुबह 4:03 से लेकर 4:44 का समय रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर को 2:36 से लेकर 3:31 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:16 से लेकर 7:36 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:58 से लेकर 12:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:52 से लेकर 12:48 तक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं पूजन की कि ये पूजन जो है वो कब किया जाता है, तो वट सावित्री का व्रत जो है वो खास करके सुबह बहुत जल्दी पूजा नहीं की जाती है, थोड़ा लेट ही पूजा की जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको सुबह जल्दी ही प्यास लगने लगती है। कई बार क्या होता है कि देखिए गर्मी का समय हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपको जब भी मान लीजिए सुबह जितने टाइम मिल जाता है उतने टाइम आपको पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। ये जो व्रत होता है ये सावित्री जी ने किया था सत्यवान जी के लिए और यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी, तब से इस व्रत को करने की परंपरा है। इस व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव तीनों का वास वट वृक्ष में होता है, इसलिए पूजा करने से, व्रत करने से पति की दीर्घायु होती है और त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं जिनकी अभी इसी वर्ष शादी हुई है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं और जो पहले से करती चली आ रही हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इस वर्ष नया व्रत उठाएं या ना उठाएं, तो आप पूरा नया व्रत है, यानी मान लीजिए कि आपकी इसी वर्ष शादी हुई है और वट सावित्री का व्रत आप धारण करना चाहती हैं, तो बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी सोच समझ के या खरमास मनमास इत्यादि ना सोच के आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं। पहली बार आप इस व्रत को उठा सकती हैं। इसके साथ ही साथ पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है, तो इसमें देसी घी लगता है, भीगा हुआ काला चना लगता है, मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम, अक्षत लगता है, धूप बत्ती, वट वृक्ष की डाल अगर आप घर पे पूजा करते हैं तो, और अगर आप वट वृक्ष में पूजा करना चाहते हैं तो वट वृक्ष की जो पेड़ है वो होना चाहिए। गंगा जल होना चाहिए, मिट्टी का
कलश होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्टी का कलश जो है वो वट वृक्ष के नीचे रखा जाता है। सुपारी, पान, हल्दी, मिठाई और आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं वो आपको लेना चाहिए, फूल लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपके घर में मिष्ठान के रूप में बनती हैं, चाहे वो बरगदाई हो गई, पुए हो गए या आपके घर में बेसन का लड्डू हो गया, जो भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आपको जो मिठाई है वो ज़रूर लेनी चाहिए और विधिवत रूप से वट वृक्ष की पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए। किस प्रकार से पूजन करना चाहिए? तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, इसके बाद सारा श्रृंगार यानी कि 16 श्रृंगार धारण करना चाहिए और वट वृक्ष के नीचे साफ सुथरी तरह के जो सफाई है वो करने के बाद में धूप बत्ती और जो दीपक है वो जलाना चाहिए। फिर वट वृक्ष की परिक्रमा लगाना चाहिए, व्रत की कथा पढ़नी चाहिए, आरती जो है वो करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ मंदिर में जो भी हैं उनको प्रसाद वितरित करना चाहिए और स्वयं भी जो भी फल आप चढ़ा रही हैं वो आपको भी उस फल को जो है वो लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं और जब हम फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो उन सारी चीज़ों का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, चाहे वो फेरे हैं वो कितने लगाने चाहिए, चने कितने निगलने चाहिए और कैसे निगलने चाहिए, वट वृक्ष का जो फल होता है वो कैसा होता है। इसके साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो फेरे या परिक्रमा लगाएं या ना लगाएं, संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख के पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। मैंने पूजा विधि जो है वो घर पे करके दिखाई है, आप घर वाली पूजा जो है वो किस प्रकार से करें उसी प्रकार से आप वट वृक्ष के नीचे भी पूजा कर सकती हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल वीडियो सारे देती रहूँ। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस बारे में आप जानना चाहते हैं। वट वृक्ष की संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ ही साथ जब आप व्रत करते हैं तो इस दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही साथ जब आप वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो कथा जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। चाहे तो आप समूह में पूजा करती हैं तो कोई बहुत सारी माताएं बहनें एक साथ पूजा करती हैं तो कोई सुना देता है, कोई सुन लेता है, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी टाइम है, आप ऑनलाइन किताब भी मंगा सकती हैं या आपके आसपास जो भी पूजा की दुकानें हैं वहाँ भी किताबें जो हैं वो मिल जाती हैं, तो आप पूजा की किताब मंगवा लें, सारी सामग्री उसमें और कथा इत्यादि जो है वो बहुत ही डिटेल से दी जाती है, तो आप जो कथा है वो पढ़ सकती हैं। इस बार जो मान लीजिए वट पूजा है, वट सावित्री व्रत है और सोमवती अमावस्या, बहुत ही सौभाग्य से ये दिन जो है वो मिलते हैं, दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। सोमवार को ही वट सावित्री का व्रत जो है वो मनाया जाएगा और सोमवार को सोमवती अमावस्या है, तो संयोग जो है वो बहुत ही उत्तम बन रहा है। इस वर्ष आप सोमवती अमावस्या और वट पूजा जो है वो एक साथ ही कर पाएंगी, क्योंकि जो अमावस्या है वो सुबह 8 बजे अगले दिन ख़त्म हो जाएगी, तो 26 तारीख को ही अमावस्या मानी गई है और जैसा भी होगा वो मैं आप सबको और जानकारी जो है वो डिटेल में जैसे ही व्रत नज़दीक आएगा मैं संपूर्ण जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, साझा करूँगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।